हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में लाइट चैप्टर है, उसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जब भी कोई लाइट ग्लास स्लैब के थ्रू पास करती है तो वो कैसे बेंड होती है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन होता है जब भी लाइट अपना पाथ चेंज करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स यानी मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होते हैं एज कंपेयर टू किसी और मीडियम में। तो अगर मैं दो मीडियम की बात करूं, एयर और ग्लास, अगर इन दो मीडियम की बात करें तो एयर जो है वो रेयर मीडियम होगा और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू ग्लास के पार्टिकल से। ठीक है, तो रेयर मीडियम से लाइट कहां से जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है। तो देखिए आप यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे बोल लीजिए। तो इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको। जब भी कोई रे इनिशियली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब जब इसने अपनी मीडियम चेंज किया, इस रे ने अपना मीडियम चेंज किया, तो इस इंटरफेस पे, इंटरफेस मतलब ऐसी लाइन जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करती है, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी, जैसे मैंने बोला अभी, क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, यानी वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। अब पाथ कैसे चेंज होता है? पाथ चेंज होगा रेयर से डेंसर मीडियम में जाने की वजह से। लाइट जो है वो एक इमेजिनरी, यहाँ पे एक लाइन है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, जो हम लाइट पास कराएंगे वो ये वाली लाइट है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो लाइट एक्चुअली में जानी कैसे चाहिए थी? अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट सीधी ऐसे निकल जाती, लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो होगा क्या? लाइट ऐसे ना जाके ये अपने पाथ से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। ध्यान रखना, रेयर से डेंसर में गई है, इसलिए लाइट जो है वो सीधी ना जाके वो थोड़ा सा बेंड हो गई है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। तो इसे हम कहते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना। सिमिलरली जब ये लाइट वापस ग्लास से एयर में निकलेगी, यानी कि डेंसर से वापस एयर में आएगी, तो लाइट जानी चाहिए थी इस पाथ पे, लेकिन नॉर्मल से अवे, यानी नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। ये भी रिफ्रैक्शन है। तो इसमें हो क्या रहा है? एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ। तो पहली बार जब रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई, इसलिए इस रे का नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड। लिख देता हूं यहां पे, इस रे का नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब जब दूसरी बार लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, हुआ क्या यहाँ पे? लाइट पहले एयर मीडियम में थी, अब दोबारा से ग्लास से निकल के फिर से एयर मीडियम में आ गई है। ध्यान दीजिए, पहले एयर में थी, फिर ग्लास में है, और फिर से एयर में आ गई है, यानी जिस मीडियम में वो सबसे पहले थी उसी मीडियम में आ गई है। इसलिए इसको हम रिफ्रैक्टेड रे ना बोल के क्या बोलेंगे? हम इसको एमर्जेंट रे। इस रे का नाम क्या है? एमर्जेंट रे, क्योंकि फाइनली वो लाइट अपने उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम में वो जा रही है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल रे। अब यहाँ पे लास्ट चीज जो हम नोट करेंगे, क्या? लाइट इनिशियली इंसिडेंट ऐसे हुई थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। ध्यान से देखिए, ये लाइट ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए थी, यानी अपने ओरिजिनल पाथ पे जानी चाहिए थी। बट हुआ क्या? दो बार रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट ने क्या किया? अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा वो क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। तो इस शिफ्ट को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम? लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोल सकते हो आप इसको। तो लाइट ने किया क्या लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी? नहीं। जब एयर में थी, वापस से एयर में निकली ग्लास से, तो लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, लाइट ने अपना पाथ चेंज किया, यानी कि अपना शिफ्ट कर लिया। तो इस पाथ से जाने की बजाय उसने क्या किया? शिफ्ट हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे हम थोड़े से एंगल्स की बात करेंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आई से डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ऐसे ही नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फाइनली जो लाइट एमर्ज हुई है, यानी फाइनली मीडियम में निकली है, एमर्जेंट रे,
इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ई। ई का मतलब है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। कैसे? ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स भी बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एक्सियल एंगल, जैसा कि मैथ्स में पढ़ते हैं। ऑल्टरनेट एक्सियल बना रहे हैं, इसलिए दोनों लाइट एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। और ध्यान से देखो, ये लाइन इसीलिए पैरेलल है क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और ये दोनों लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। तो ये एक एक्टिविटी है जो ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट जाती है। ये हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ा। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके कि लाइट एक्चुअली में ग्लास स्लैब से जब पास होती है तो कैसे जाती है, कैसा दिखता है, देखते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और हमारे हाथ में एक लेज़र लाइट है। हम इस लेज़र लाइट को इस ग्लास स्लैब से पास कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। जब हम इस लाइट को इस ग्लास स्लैब से पास कराएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है वो सीधी जानी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है। लेकिन जब इस ग्लास के थ्रू ये लाइट पास कराई जाएगी तो आइए देखते हैं लाइट को क्या होगा, कैसे बेंड होगी, क्या होगा। ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं ये लाइट इंसिडेंट है, ये हो गई इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, बट जब एयर से ग्लास के अंदर गई है लाइट तो लाइट बेंड हो गई, हल्के से इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ से इसने अपना पाथ चेंज किया, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई क्योंकि एयर से जा रही है ग्लास में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो ये टुवर्ड्स द मीडियम, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और वैसे ही जब ये वापस एयर में जाएगी ग्लास से वापस जब ये एयर में जाएगी तो ये फिर से बेंड हो गई। अब क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है इसलिए इसने अपना पाथ नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड कर दिया, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो रे निकली, ये जो रे जा रही थी इसको कहा इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्रैक्ट हुई ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और फाइनली जो इस ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है उसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है इमर्जेंट रे। ध्यान रखिएगा लाइट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाती है। लाइट ग्लास स्लैब से निकलने के बाद उसने अपना पाथ चेंज नहीं किया है, उसने अपनी डिस्प्लेसमेंट की है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। सो ये पूरी एक्टिविटी थी ग्लास स्लैब से जब लाइट पास करती है, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब।